हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं सूजन के बारे में शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि सूजन क्या होती है, इसमें सिम्टम क्या होता है और इसके काज क्या होते हैं, किस कारण से सूजन बॉडी में होती है और इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हम सूजन से निजात पा सकते हैं। तो सूजन को इंग्लिश टर्म में जो है ओडिमा कहते हैं या ड्रॉप्सी बोलते हैं। और सूजन में होता क्या है कि जो है सूजन में बॉडी फ्लूइड जो होती है किसी भी कहीं भी जहाँ भी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी जो बॉडी फ्लूइड होती है टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाती है जहाँ पे, वहाँ पे उस हिस्से में फिर सूजन हो जाती है। तो सूजन में जो होती है, जो बॉडी फ्लूइड होती है वो एक इकट्ठा हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पे वो बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगी जिस टिश्यू में, तो उस हिस्से में सूजन हो जाती है। तो आइए देखते हैं, सूजन पूरी बॉडी में हो सकती है। अगर पूरी बॉडी में सूजन हो रही है तो ये जनरलाइज ओडिमा बोलते हैं। और अगर किसी हिस्से में पार्ट में, बॉडी पार्ट में हो रही है, जैसे पैर में हो रही है, हाथ में हो रही है या पेट में हो रही है, आँख के पास हो रही है, तो किसी हिस्से में हो रही है तो इसको लोकलाइज्ड ओडिमा बोलते हैं। और अगर पैर में हो रही है तो इसको पीडल ओडिमा बोलते हैं। और अगर एब्डोमेन में यानी पेट के हिस्से में अगर सूजन है तो वहाँ पे एनासार्का बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम क्या होते हैं कि जो है टिश्यू टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, यानी बॉडी टिश्यू में जो है बॉडी फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। वैसे तो बॉडी फ्लूइड होता ही है हल्का फुल्का, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यानी पफीनेस हो जाता है। और जहाँ पे सूजन होती है वहाँ की स्किन जो होती है थोड़ा चमकदार हो जाती है, नॉर्मल स्किन से थोड़ा से चमक उसमें ज़्यादा रहती है। और स्किन में अगर जहाँ पे सूजन है वहाँ पे थोड़ा सा अगर इस उंगली से प्रेस करें तो वहाँ पे जो है थोड़ा पिट बन जाते हैं, यानी पिटिंग हो जाता है, यानी गड्ढा बन जाता है। तो दबाने पे अगर गड्ढा हो जा रहा है तो ये भी सिम्टम है। और भारीपन, जिस हिस्से में स्वेलिंग रहती है वहाँ पे पेशेंट को भारी भारी लगता है। तो ये सिम्टम हो गए। आइए हम देखते हैं काज कौन कौन से हैं। मेन काज तो इसमें ये हो जाता है कि काफ़ी देर तक बैठे हैं या काफ़ी देर तक खड़े हैं। तो इस पोजीशन से, यानी काफ़ी देर तक जो लोग बैठे बैठे रहते हैं या काफ़ी देर तक लोग, जो कुछ लोगों का काम होता है खड़े खड़े काम करना, तो ऐसे लोगों को सूजन हो जाया करती है। या बहुत ज़्यादा जो है साल्टी फूड खाने से भी सूजन हो जाती है। और सूजन के और भी कारण है, जैसे किडनी ट्रबल हो जाती है, यानी रीनल की प्रॉब्लम जो हो जाती है, तो उसमें जो है यूरिन फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी जो है स्वेलिंग बॉडी में आ जाती है। लीवर की कंप्लेंट में, यानी लीवर प्रॉब्लम जब होती है तो भी बॉडी में सूजन हो जाती है। स्प्लीन की दिक्कत होती है तो भी बॉडी में सूजन हो जाती है। और अब देखते हैं कुछ जो है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बॉडी में सूजन हो जाती है। जैसे हाई बीपी की जो मेडिसिन लोग लेते रहते हैं तो उसकी वजह से भी सूजन हो जाती है। कुछ लोग जैसे स्टेरॉयड मेडिसिन जिनको चला दिया जाता है, स्टेरॉयड मेडिसिन ज़्यादा ले लेते हैं कुछ लोग, तो उनको भी जो है स्टेरॉयड मेडिसिन की वजह से भी सूजन हो जाती है बॉडी में। और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जो है मेडिसिन अगर जो लोग ले लेते हैं तो उस वजह से भी उनको भी जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और डायबिटिक मेडिसिन, यानी जो डायबिटीज़ के लोग हैं जिन पे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मेडिसिन भी रेगुलर लेते रहने से सूजन हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें जो कि जिससे कि सूजन से निजात मिल सके। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 मेडिसिन बहुत ख़ास है सूजन के लिए। और वैसे तो बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन ये 3 मेडिसिन बहुत ख़ास हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होत करते हैं और सूजन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक नंबर पे तो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है। इस मेडिसिन में क्या होता है कि जनरलाइज स्वेलिंग भी होती है, यानी पूरे बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो भी यहाँ पे दिया जा सकता है, लोकलाइज स्वेलिंग है तो भी यहाँ पे दिया जा सकता है। खास करके एपिस में देखा गया है कि जो है लोअर आईलिड पे, यानी यहाँ पे अगर सूजन हो जा रही है, लोअर आईलिड के जस्ट नीचे अगर सूजन हो जा रही है तो यहाँ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और उस समय, यानी उस इस मेडिसिन के कंडीशन में क्या होता है कि प्यास नहीं होती, पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, पानी की ज़्यादा प्यास नहीं होती है। और इसमें जो है बर्निंग भी होती है, यानी जलन होती है और स्टिंगिंग पेन होता है। तो यहाँ पे जो है एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। और एपिस मेलिफिका का एक खास सिम्टम ये होता है कि सेंसिटिव टू टच होता है, यानी वो छूना बर्दाश्त नहीं करेगा।
जहाँ पे स्वेलिंग होगी या जहाँ पे प्रॉब्लम होगी जो भी, तो वहाँ उस हिस्से को वो पेशेंट छूने नहीं देगा। छूना कोई छुएगा तो उसको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये सिम्पटम मिल रहे हैं तो यहाँ पे एपिस मेलिफिका मेडिसिन 30 या 200 पावर में हफ्ते में 2 बार लिया जाए, तो जो स्वेलिंग रहती है थोड़ा दिन दवा लिया जाए तो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें दूसरी मेडिसिन हम देखें तो जो है आर्निका मेडिसिन होती है। आर्निका मेडिसिन भी काफ़ी सेंसिटिव होता है, टच के प्रति सेंसिटिव होता है, छूना छूना उसको बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई उसकी तरफ आता है तो भी वो बियर नहीं कर पाता है, दूर ही से रोक देगा, भैया दूर रहो। और इसमें क्या होता है कि अगर स्वेलिंग जो है या ड्रॉपसी चोट की वजह से, इंजरी की वजह से अगर हुई है तो यहाँ पे आर्निका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और तीसरी दवा इसमें है कॉलिकार। ये कॉलिकार मेडिसिन बहुत ही यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। इसमें भी जो है पेशेंट के अपर आईलिड पे, यानी अपर आईलिड पे जो है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और वो बैग लाइक स्वेलिंग होती है। तो मोस्टली ये जो है अपर आईलिड पे अगर स्वेलिंग हो रही है, बैग लाइक स्वेलिंग हो रही है, तो कालीकार बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और इसकी प्रॉब्लम सुबह जो है 3 से 4 बजे बढ़ जाती है। तो अगर किसी पेशेंट में अगर देखें कि सुबह सुबह जो है 3 से 4 बजे अगर उसकी सूजन रहती है और दिन में फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रहती है, लेकिन सुबह 3-4 बजे यानी 3 से 4 बजे तक अगर सूजन ज़्यादा रह रही है और फिर उसके बाद फिर दिन भर में बहुत हल्का फुल्का रहती है या हट जाती है सूजन, तो ऐसे केस में कालीकार मेडिसिन देने से जो है सूजन स्वेलिंग रहती है वो सही हो जाती है। तो इस तरीके से ये 3 मेडिसिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है। तो दोस्तों ये स्वेलिंग के बारे में जो हमने कुछ जानकारी दी, अच्छा लगे तो इसको आगे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।